गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बड़ी कामयाबी से चल रही है। रोज़ लोगों के नए से नए क्वेश्चन, नई से नई समस्याएं आ रही हैं और मैं उनको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके मन में भी कोई डाउट, कोई क्वायरी डेयरी रिलेटेड है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9013284749। इस नंबर पर आप वॉइस मैसेज व्हाट्सएप करें। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो स्काइप पे कॉल कर सकते हैं। इसके लिए टाइम है 11:30 बजे से 1 बजे तक। इसके लिए जो मेल आईडी है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, एक लोगों का सुझाव आ रहा है कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से रेट फिक्स होना चाहिए जो कि किसान का प्रॉफिट भी हो और पब्लिक को भी ज़्यादा ना लगे। देखिए, ये रेट फिक्स करना, इसके लिए रिसर्च करना बहुत ही बड़ा काम है। वो कैसे? वो इस तरीके से है कि जैसे अगर आपके पास में 50 एकड़ ज़मीन अपनी है, चारा आपके घर में तूड़ा भी अपना होता है, चावल पराली भी अपनी होती है, साइलेज भी अपना होता है और ग्रीन फॉडर भी सारे अपने होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपके जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम आएगी। अब उसके बाद में सेकंड नंबर आता है कि कुछ लोग जो ठेके पे ज़मीन लेकर के पैदावार करते हैं और वो कैटल रखते हैं तो उनकी कास्ट कुछ उनके मुकाबले में बढ़ जाती है। और इसके बाद में तीसरी श्रेणी आती है जिनके पास में कोई ज़मीन अपनी नहीं होती, ना वो ठेके पे लेते हैं, वो चारा भी मोल खरीदते हैं, जानवर भी तैयार किया हुआ मोल खरीदते हैं और बांधने तक की जगह भी किराए से होती है। तो ऐसे के अंदर कास्टिंग जो है, कास्ट प्राइस ऑफ मिल्क बहुत बढ़ जाती है। और अब इन तीनों चीज़ों का कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है कि इस काम को कैसे किया जाए। देखिए, ये जो तीसरी श्रेणी का काम मैंने बताया है, अगर आपका दूध रिटेल में बिक रहा है, किसी भी तरह आप खुद सप्लाई देने जाते हैं, या आपकी जो जगह है वो किसी भी गांव के, किसी भी कस्बे के किनारे पे है जहाँ पे जानवर रखना अलाउड है, और वहाँ पे आपको 60-70 रुपये किलो भैंस का दूध आपका बिक जाता है, गाय का दूध हो तो 50 रुपये किलो के आसपास बिक जाता है, तो उस कंडीशन में आप ये सारे खर्चे जो है वो निकाल सकते हैं। और वो जो पहली और दूसरी, जो पहली श्रेणी है वो ही सरकारी डेयरी या सोसाइटी को दूध देकर कुछ प्रॉफिट प्राप्त कर सकती है। अगर तीसरी श्रेणी जो है ये दूध को सरकारी या किसी सोसाइटी को देगी तो बहुत ही लॉस में जाएगी। यही कारण है कि लोग पहले तो हिसाब लगाते नहीं हैं कि दूध की कास्ट प्राइस क्या आएगी, मुझे कहाँ दूध बेचना है। सिर्फ एक कहानी पकड़ लेते हैं कि मुझे गाय का दूध, गाय से डेयरी स्टार्ट करनी है या भैंस से स्टार्ट करनी है, तो इसलिए ये उनको फेल होना पड़ता। ये एक डेयरियाँ फेल होने का बहुत बड़ा कारण बनता है कि दूध की रेट का सही ना मिलना। अगर दूध का रेट सही मिल जाता है, 60-70 रुपये किलो भैंस के दूध का मिल जाता है, तो उसका अंदर सारे खर्चे निकल जाते हैं। और अगर वो दूध का रेट नहीं मिल पाता है तो दूध के खर्चे नहीं निकलते हैं और डेयरी आने वाले टाइम में फेल हो जाती है। फिर यह कहा जाता है कि डेयरी तो घाटे का बिजनेस है, इसमें तो घर से चले जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पैसे घर से चले जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे 3.5 से 4 फैट तक चाहिए, इसके लिए मैं 30 लीटर वाली HF का वो खरीद सकता हूँ? देखिए भैया, 30 लीटर वाली गाय का 3.5 से 4 के बीच में ही फैट होता है, उसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई दुनिया, हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कंपनी नहीं है कि जो गारंटी से ये कह दे कि ये 30 लीटर दूध देगी और वो आपके पास में जाके 30 लीटर ही देगी। ये तो एक अपने परख से और अपने उस हिसाब से ख़रीदनी पड़ती है, तभी ही जाके जो है 30 लीटर वाली गाय निकलती है। ऐसा नहीं है कि 30 से बल्कि 50 और 60 लीटर तक की भी गाय होती है। लेकिन इन सबको अपने यहाँ पे ब्रीड करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तैयार गाय जो है वो 30 लीटर वाली
मिल सकती है। हेलो, सत श्रीकाल भाजी। आपकी वीडियो मैंने बहुत देखी है। मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। एक्चुअली मैं डेयरी फार्म का ही काम करता हूँ और मेरे पास छोटी मज्जे हैं और मैं ना गाय डालना चाहता हूँ। गाय कौन सी अच्छी है जो डल जाए? देखो जी, हमारे इंडिया के अंदर HF और जर्सी गाय ही अच्छी है, जिसको कि आप कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के अंदर काम में ले सकते हैं। इसलिए आप HF और जर्सी जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो, सही रेट पे जो भी आप मिल रही हो, उससे अपनी डेयरी स्टार्ट करें और अपनी डेयरी के अंदर उसी के हिसाब से बढ़ोतरी कर सकते हैं। सत श्री अकाल सरदार जी। होर सरदार जी ठीक ठाक जी साहब? हाँ जी, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। हाँ जी, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। हाँ जी, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣੀ। हाँ जी, ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ। हाँ जी, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਰਹੂਗੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? हाँ जी, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਓ तो ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। हाँ जी, मेहरबानी करके ना दस्यो सानू मैसेज। देखो जी भाई साहब, आपके एरिया के अंदर जर्सी और HF दो ही गाय है, वो कामयाब हैं। इन दोनों में से कोई भी आप गाय ले सकते हैं। जो भी आपको एरिया के अंदर सही रेट पे आपको सही दाम के अंदर मिल रही हो, उस गाय से अपने ले करके और अपनी डेयरी स्टार्ट करें। गुरु कृपाल सर, मैं महाराष्ट्र से सातारा डिस्ट्रिक्ट से अनिकेत शिंदे बोल रहा हूँ। हमने अभी अभी डेयरी फार्म स्टार्ट किया है। उसमें हमने एक क्रॉस ब्रीड की गाय लेके आए हैं और एक भैंस लेके आए। 10 लीटर वाली भैंस है और 12 से 15 लीटर वाली क्रॉस ब्रीड की गाय है। तो उनको अभी फीड में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड फीड है, तो उसमें हम लोग क्या दें? अभी एक 10 दिन के बाद ब्याने वाली है। क्रॉस ब्रीड की गाय है जो 10 दिन के बाद ब्याने वाली है और भैंस 1 महीने के बाद ब्याने वाली है। देखो भैया, ये जो प्रेग्नेंट जानवर हैं, इनके लिए मैंने एक वीडियो पहले डाल रखी है जिसका टाइटल है राज की बात कोई नहीं बता। इस वीडियो को आप देखें और जो भी इसके अंदर फीड डाले गए हैं, जिस तरीके से अंदर इसको समझाया गया है, उस चीज़ को बारीकी से आप देखें और उस हिसाब से फीड बनाकर आप तैयार करें, तो आपकी जो है आने वाले जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, एक सवाल और है। एक हमारे व्यूअर हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि मेरी भैंस है वो ब्याने वाली है और मैं उसका जो है मिल्क प्रोडक्शन जो है पिछले ब्यात के अंदर 10 से 12 लीटर रहा है और अब मैं 18 से 20 लीटर उसको करना चाहता हूँ, तो उसको मैं क्या खिलाऊँ? देखो भैया, इतना फ़र्क खिलाई से नहीं होगा। 2-3 लीटर का खिलाई से समाल से फ़र्क आ सकता है। बाकी जो मेन इसका डिफरेंस होता है वो जो जेनेटिक्स पीछे से उसकी ख़ानदानी है, उस हिसाब से ही तैयार करना होगा। अगर आने वाले टाइम के अंदर अच्छे सीमन लगवा के आप नस्ल सुधार पे कार्य करेंगे तो 18-20 किलो वाली कटड़ी बछड़ी जो आप तैयार कर सकते हैं। बाकी जो प्रेग्नेंट कैटल के लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है, राज की बात कोई नहीं बताता। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, तो उसको आपको जानकारी हो जाएगी कि प्रेग्नेंट जानवर को क्या खिलाना है और कैसे संभाल उसकी करनी है, जो कि आने वाले टाइम में जब ब्याते हैं तो ब्याने के अंदर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और दूसरी बात यह है कि उसका दूध भी अगले ब्यात में कुछ बड़े अच्छा मिले। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और जो दर्शक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।